नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली कक्षा में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम विकारी शब्द में जो अपना आगे का बिंदु होगा वो होगा विशेषण। यानी आज के कक्षा में हम विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण आज का जो अपना टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण है ये एक विकारी शब्द है। यानी कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। विकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ता है और लिंग वचन काल कारक के प्रभाव से ये अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। विशेषण का जो अर्थ होता है, यानी विशेषण है ये अपना अर्थ देता है विशेषता प्रकट करने का, विशेष अर्थ देने में। या विशेषता प्रकट करते हैं। यानी विशेषण है ये विकारी शब्द है और इनका जो विशेषण का जो अर्थ होता है वो होता है विशेष अर्थ में इनको प्रयुक्त करते हैं या विशेषता प्रदर्शित करनी है तब हम विशेषण का सहारा लेते हैं। अब किसकी विशेषता प्रकट करेंगे? यानी विशेषता तो प्रकट कर रहे हैं, किसकी विशेषता प्रकट करेंगे? संज्ञा या सर्वनाम की। यानी विशेषण है ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करेंगे। यानी विशेषण का जो मूल कार्य है वो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करना। तो अब हम विशेषण की परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषण शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या प्रदर्शित करते हैं? विशेषता प्रदर्शित करते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वे शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो अपने से पूछे कि विशेषण का जो कार्य है वो क्या है, तो हम बताएंगे कि विशेषण है वो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं जैसे कैसे बताएंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ये कैसे बताएंगे? जैसे लड़का, लड़का लिखा हमने, तो लड़का क्या है? व्यक्ति के समूह का बोध। व्यक्ति के समूह का बोध कराता है और व्यक्ति के समूह का जो बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं?
जातिवाचक संज्ञा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो लड़का है वो क्या है, संज्ञा। लड़का क्या है, संज्ञा। और इस संज्ञा की जो विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, विशेषण। अब लिख दिया सुंदर लड़का, यानी लड़का है, उस लड़के की जो विशेषता है वो क्या है, सुंदर। इसलिए अब आप से पूछे कि ये सुंदर क्या है, तो ये आपका क्या बन गया, विशेषण। क्यों बन गया विशेषण, क्योंकि लड़का है, ये संज्ञा है, और संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे 3 शब्दों का हम उल्लेख करते हैं, विशेषण, विशेष्य, और एक होता है प्रविशेषण। तीन शब्द हैं, पहला है विशेषण, दूसरा है विशेष्य और तीसरा है प्रविशेषण। विशेषण को ही हम उपमान कहते हैं, यानी विशेषण है, इसी का दूसरा नाम क्या है, उपमान है। विशेष्य का उपमेय और प्रविशेषण अपने आप में खुद ही एक ही है। यानी आपसे कहे विशेषण और उपमान तो दोनों एक ही बात है, चाहे विशेषण कहो चाहे उपमान कहो। विशेष्य और उपमेय भी दोनों एक ही है, और प्रविशेषण। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विशेषण किसे कहेंगे और उपमान किसे कहेंगे, विशेष्य किसे कहेंगे और उपमेय किसे कहेंगे, और प्रविशेषण किसे कहेंगे। तो हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं, जैसे लड़की, चतुर। अब यहां लिखा हुआ है लड़की, और लड़की हमें समूह का बोध करा रही है, हमें जाति का बोध करा रही है, इसलिए ये क्या है, संज्ञा है। संज्ञा यानी लड़की है, ये हम संज्ञा वाले बिंदु में विस्तार से पढ़ चुके थे कि लड़की है, ये समूह का बोध करा रही है, और समूह का बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसलिए लड़की क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, विशेष्य या उपमेय। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाएगी, जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य या उपमेय कहेंगे। यानी जिस वस्तु या व्यक्ति या स्थान की हम विशेषता बताएंगे वो ही क्या कहलाएगा, विशेष्य या उपमेय कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर जो लड़की है ये क्या है, विशेष्य या उपमेय है। अब आते हैं यहाँ पर चतुर। तो ये चतुर है, ये लड़की की क्या है, विशेषता है। लड़की की क्या है, विशेषता। यानी लड़की कैसी है, चतुर है। तो लड़की की जो विशेषता है वो क्या है, चतुर है। और जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्योंकि संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और इसी को हम क्या कहेंगे, उपमान कहेंगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति, वस्तु और स्थान की हम विशेषता बता रहे हैं वो तो कहलाएंगे विशेष्य या उपमेय। यानी जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान की हम विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, विशेष्य या उपमेय। अब है जिस शब्द के द्वारा व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता बताई जा रही है, यानी जिस शब्द के द्वारा व्यक्ति, वस्तु और स्थान की विशेषता बताई जा रही है वे शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण या उपमेय। तो यहाँ ये समझने वाली बात थी
कि विशेष्य किसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर लड़की की विशेषता बताई हमने, तो ये क्या है, विशेष्य है, और विशेष्य को ही क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा बताई तो वो शब्द कौन सा था, विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, चतुर। उस जो विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है प्रविशेषण की। तो प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता अगर कोई बता दे, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी विशेषण की भी कोई अगर विशेषता बता दे, विशेषण है और इस विशेषण की भी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। बहुत चतुर लड़की। अब यहां देखना यह है कि लड़की तो क्या थी, संज्ञा। चतुर क्या है, जिसका हमने यहां पर अध्ययन कर लिया, चतुर क्या है, विशेषण। और इस चतुर की भी विशेषता बताई जा रही है, यानी चतुर है विशेषण, इसकी भी विशेषता बताई जा रही है। और कैसी, बहुत चतुर है। चतुर भी कितना है, बहुत है। तो यहां पर बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। प्रविशेषण। तो यहां ध्यान ये देना है कि जो संज्ञा या सर्वनाम है वो कहलाएंगे विशेष्य या उपमेय, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो कहलाएंगे विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण। तो यहाँ पर जो बहुत है ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो तीनों चीजें यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए कि विशेषण और उपमान, विशेष्य और उपमेय और प्रविशेषण किसे कहते हैं। एक बार फिर इनको देख लेना, क्योंकि आगे आपके काम में आते रहेंगे। विशेषण और उपमान वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जिस व्यक्ति वस्तु स्थान की हम विशेषता बताएंगे वे शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, विशेषण या उपमान कहलाएंगे। और व्यक्ति और वस्तु और स्थान या कोई भी सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम है वो क्या कहलाएंगे, विशेष्य और उपमेय। और विशेषण की भी अगर कोई विशेषता बता रहा है, विशेषण की भी कोई विशेषता बता रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे पास दो शब्द और आते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। यानी दो शब्द हैं, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। इन दोनों ही शब्दों का विस्तार से अध्ययन हम वाक्य वाले पार्ट में करेंगे। यहाँ सिर्फ समझना यह है कि उद्देश्य होता क्या है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य का अर्थ है कर्ता, उद्देश्य है इसे हम कहते हैं कर्ता, यानी कार्य को करने वाला। यानी जो कार्य को करने वाला है वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। विधेय क्या है, कर्ता के बारे में कहा गया कथन। यहां यह समझ लेना कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। उद्देश्य का जो संबंध है वो किससे है, कर्ता से है, और विधेय का जो संबंध है वो किससे है, कर्ता के बारे में कहा गया कथन।
यानी कर्ता के बारे में हम जो भी बात कहेंगे वो सारी की सारी बातें हैं वो किस में आएगी, विधेय में आएगी, और उद्देश्य में क्या आएगा, कर्ता आएगा। तो दोनों बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि उद्देश्य है इसका प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, कर्ता के लिए करेंगे, और विधेय के लिए जो कर्ता के बारे में जो भी बातें कही गई है वो सारी की सारी बातें किस में लेंगे, विधेय में लेंगे। अब एक उदाहरण लिखता हूं यहाँ पर। लड़का विद्यालय जा रहा है और हमसे पूछें कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो जैसे ही उद्देश्य का हमसे कुछ प्रश्न पूछा गया तो हमारे उद्देश्य के स्थान पर क्या याद आना चाहिए, कर्ता। तो इसका कर्ता कौन है, विद्यालय जाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है। यानी कार्य को करने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। इसलिए लड़का यहां पर क्या हो गया, कर्ता। और कर्ता को ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। अब कर्ता के बारे में कहा गया कथन, कर्ता के बारे में कहा गया कथन क्या कहलाता है, विधेय। तो कर्ता के बारे में क्या कहा गया है कि लड़का है वो कहां जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। यानी लड़का कर्ता था, कर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। और कर्ता या उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन क्या कहलाता है, विधेय। तो यह इस कर्ता के आगे का सारा वाक्य है वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा, विधेय। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि उद्देश्य किसे कहेंगे, कर्ता को, यानी कार्य को जो करने वाला है वो उद्देश्य कहलाएगा। और विधेय किसे कहेंगे, कर्ता के बारे में कहा गया जो भी कथन है या उद्देश्य के बारे में कहा गया जो भी कथन है वो सारा किस में कहलाएगा, विधेय में आएगा। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के द्वारा हमने समझ लिया कि लड़का है ये कार्य को करने वाला है, और कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और कर्ता को ही क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। कर्ता के बारे में जो भी बात कही गई है वो किस में आ जाएगी, विधेय में आ जाएगी। अब आगे हम और देखते हैं, इसी से संबंधित है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। अब पिछली स्लाइड में हमने उद्देश्य के बारे में पता कर लिया और विधेय के बारे में पता कर लिया, और विशेषण का हमने उससे पहले पता कर लिया। विशेषण का अर्थ क्या है, किसी की विशेषता बतानी है, संज्ञा या सर्वनाम की क्या बतानी है, विशेषता बतानी है, और जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, जो कर्ता की विशेषता बताए, यानी उद्देश्य का अर्थ कर्ता है और विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला। तो उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, कर्ता की विशेषता बताने वाला या उद्देश्य की विशेषता बताने वाला क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। विधेय विशेषण यानी कर्ता के बारे में कहा गया कोई कथन है और उसमें किसी विशेषण का प्रयोग किया गया है तो वो क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं। लंबा लड़का मीठा फल खा रहा है। ये अपना वाक्य हो गया, लंबा लड़का मीठा फल खा रहा है। और हमसे ये पूछा जाए कि इसमें उद्देश्य विशेषण क्या है और विधेय विशेषण क्या है। तो सीधी सी बात है, इसमें सबसे पहले आपको उद्देश्य को पहचानना है। उद्देश्य यानी कर्ता, तो कर्ता कौन है, लड़का, कर्ता।
इसको दो भागों में बांट दिया, कर्ता के पहले वाला और कर्ता के बाद वाला। तो इस साइड वाला है, कर्ता को कह देंगे उद्देश्य, और कर्ता के आगे वाला क्या कह देंगे, विधेय। तो उद्देश्य और विधेय को तो हमने पहचान लिया। अब पहचान करनी है विशेषण की। तो लड़के की विशेषता क्या है, लंबा, यानी लड़के की विशेषता क्या है, लंबा। तो ये जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, लड़का क्या संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, विशेषण। तो ये क्या हो गया, विशेषण। तो अब हमसे पूछे कि उद्देश्य विशेषण क्या है, तो उद्देश्य विशेषण है लड़का, यानी उद्देश्य विशेषण क्या हो गया, लड़का हो गया। अब पूछे विधेय विशेषण, तो विशेषण की जो मूल भूमिका है वो किसके बारे में, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। तो यहाँ जो फल है ये संज्ञा है, फल क्या है, संज्ञा, फल है संज्ञा, क्योंकि फल को हम देख सकते हैं और जिनको देख सकते हैं वो या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकती है और या जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। फल अपने पूरे समूह का बोध करा रही है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। तो अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर सिर्फ अपने को संज्ञा की पहचान करनी है और संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। तो मीठा क्या है, विशेषण है। अब पूछे कि विधेय विशेषण कौन सा है, तो विधेय तो हो गया फल, आपका ये पूरा वाक्य हो गया, इसमें संज्ञा हो गई फल और फल की विशेषता कौन बता रहा है, मीठा। तो ये आपका मीठा है, मीठा है, ये क्या हो गया, विधेय विशेषण। तो दो चीजें हैं इस स्लाइड में अपने पास, एक उद्देश्य विशेषण है और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य का अर्थ है कर्ता, तो कर्ता की जो विशेषता बताएगा वो तो क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण। यानी कर्ता कौन था, लड़का था, और लड़के की विशेषता क्या है, लंबा, इसलिए उद्देश्य विशेषण है, ये क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। फिर लड़की के बारे में जो कथन कहा गया वो क्या कहलाएगा, विधेय। तो विधेय क्या हो गया, मीठा फल खा रहा है, ये हो गया विधेय। अब इसमें अपने को देखना है विशेषण कौन सा है। तो विशेषण फल की विशेषता, फल यानी संज्ञा है, ये फल ये जातिवाचक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, मीठा। तो मीठा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ये आपका जो मीठा है ये क्या बन गया, विधेय विशेषण बन गया। इस प्रकार से हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ ली कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद हमने विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण के बारे में, उपमान और उपमेय के बारे में पढ़ लिया, और उसके बाद हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब विशेषण के भेद या प्रकार, विशेषण के भेद या प्रकार। तो विशेषण के भेद होते हैं 5। विशेषण कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। मूल रूप से 4 ही हैं, मूल रूप से 4 मूल रूप से विशेषण वो 4 ही हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वालों को भी हम व्यक्तिवाचक विशेषण कह देते हैं। इसलिए अगर उसको हम जोड़ देते हैं तो विशेषण कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, जिनका हम एक एक का वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो पहले इनके नाम लिख देता हूं। पहला है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। और 5वां है
व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण के 5 भेद हैं। ये व्यक्तिवाचक जो विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण का ही उपभेद है। यानी जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ये गुणवाचक विशेषण से ही निकला हुआ है। गुणवाचक विशेषण में जो स्थानवाचक शब्द हैं, स्थानवाचक यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो स्थान शब्द हैं वो ही यहाँ क्या बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाते हैं। गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रूप, रंग, आकार इन सभी का वर्णन किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की गिनती की जा सकती है। यानी ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा और सर्वनाम जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण में लेंगे। ऐसे विशेषण जिनको गिना नहीं जा सकता है, केवल माप तोल जिसका किया जा सकता है, वो सब परिमाण में आ जाएंगे। और सार्वनामिक विशेषण का हम सर्वनाम वाले बिंदु में अध्ययन कर चुके थे कि अगर कोई सर्वनाम है और उसके तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, यानी वो संज्ञा की विशेषता प्रदर्शित कर रहा है, तो फिर वो सर्वनाम न रहकर क्या बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। और व्यक्तिवाचक विशेषण वे होते हैं जो किसी स्थान की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। यानी स्थान के नाम है, जैसे जयपुर है, जयपुर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही शब्द किस में परिवर्तित होंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण में प्रयुक्त होंगे। अब जयपुर से मैंने बना दिया जयपुरी साड़ी, जयपुर से क्या बना दिया, जयपुरी साड़ी। अब साड़ी है, ये दृश्य है, यानी देख सकते हैं, तो इसलिए या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब साड़ी है, ये अपने एक पूरे वर्ग का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। और इसकी जो विशेषता है वो किसके द्वारा बताई जा रही है, जयपुर की जो व्यक्तिवाचक संज्ञा था इसको हमने प्रत्यय के माध्यम से किसमें बदल दिया, विशेषण में बदल दिया। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द था और इसमें ए प्रत्यय लगाकर हमने किसमें बदल दिया, विशेषण में बदल दिया। तो साड़ी की विशेषता क्या है, जयपुरी साड़ी। यानी ये संज्ञा है और ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। यानी संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण भी कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। विशेषण भी कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है।